ना हम सब खड़े होकर थोड़ी देर परमेश्वर की ओर अपनी नजर को ले जाए। हम चले उसके चरणों में आज, इसी मकसद से हम आए यहाँ पर। ये गीत की ना आज हमारे प्रार्थना हो जाए कि प्रभु मैं आना चाहता हूँ तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, हे प्रभु ले चल मुझे परमेश्वर के सिंहासन के पास। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की सुबह हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे और अपने दिल में झांक कर देखें, एक बार फिर से अपने मनों को हम जांचे कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या सचमुच हम जाना चाहते हैं उस सिंहासन के पास जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है, बुलाता है। हालेलुया, वो कहता है कि बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और यही वो समय है जब हम उसके पास जाते हैं। दयालु कृपालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुंदर पवित्र नाम के द्वारा एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के लिए, जो शिक्षा उन्होंने दिया है, जिस तरह से उन्होंने हमें बुलाया है हर एक पाप से छुटकारा देने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारी योजना के लिए, धन्यवाद देते तुम्हारे प्रेम के लिए जो आज तू हमसे करता है यीशु मसीह के द्वारा। पिता हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति तेरी आराधना और प्रशंसा करते हैं। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जितने लोग आज यहाँ पर आए प्रभु, अपने समय निकाल कर दंडवत करने के लिए, स्तुति करने के लिए वो भेंट लेकर आए प्रभु कि चलो आज हम धन्यवाद का भेंट प्रभु यीशु मसीह के या पिता के चरणों में हम यीशु मसीह के नाम से चढ़ाएंगे। धन्य है वे लोग प्रभु जो ऐसे विचार लेकर आते हैं, धन्य है वो पाओ प्रभु जो ऐसे विचार लेकर चलते हैं, औरों को भी उत्साहित करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आशीष आपकी दयानुग्रह हर एक मनुष्य के ऊपर है प्रभु जो आज खासकर यहाँ पर मौजूद है। आज की सभा पर तुम्हारी आशीष रहे, अगुवाई रहे प्रभुता। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन आमीन। हालेलुया, हम बैठ जाए। हम स्वागत करते सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन। तुम्हारे सुंदर चेहरे, सुंदर कपड़ा देखकर बहुत सुंदर लगता है, खुशी लगता है। बैठ जाए, हम सब बैठ जाए। हालेलुया, आमीन। हम धन्यवाद देते एक बार फिर से आप जिसे अपने समय निकाल कर प्रभु के भवन में आए, आमीन। कल जो है वो बीत गया और आने वाला कल वो आए या ना आए, लेकिन जो समय आज आपके पास है वो आपके हाथ में है। अंग्रेजी में से कहते हैं yesterday has passed, tomorrow may not come, but what you have in hand, that is what you have. And what we have today is a time of worship the Lord, amen. It's a time to worship the Lord. Romans chapter 13 verse 14 में मेरे ख्याल से लिखा है कि अपने आप परमेश्वर के कपड़े को पहन लो या परमेश्वर को पहन लो। और यही करने के लिए हम यहाँ पर आए। तो मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, इससे कोई टीम हम लोग को वर्शिप में लीड करता है। हम लोग सब कुछ भूलकर और हम लोग यही कोशिश करें कि परमेश्वर की आराधना, उसकी प्रशंसा करें, उसके जो वचन है, उसका जो शिक्षा है, उसको हम अपने जीवन में पहन लें, तब हम आगे बढ़ेंगे ना। पवित्र आत्मा को दावत देता है कि वो पवित्र आत्मा आए, हमारे जीवन को अगवा करे, अगुवाई करे, चले ना। कल हो ना हो, कल किसी ने नहीं देगा। जो समय आज हमें मिला है उसमें हम खुशियां मनाएं, प्रेम करें और परमेश्वर की आराधना करें, आमीन। दुख मुसीबत में, संकट में, चाहे सब चीज ठीक है, हम गाएं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब मेरे ख्याल से सब खड़े हो जाए। जब खड़ा है तो आके ताली अच्छे से बजे, कि आवाज अच्छे से निकले, हालेलुया। से ताली बजाएं। अविश्वास से ज़्यादा बढ़कर गाओ हालेलुया। ये गीत मेरा श्रेष्ठ है। मैं गाओ हालेलुया। स्वर्ग मेरे और
आवाज उठाएं। सचमुच परमेश्वर ने आशा हम सभी को दिया है कि अपने मुसीबतों में भी हम महिमा की गीत गा सकते हैं, तूफानों में भी और ऊंचा आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है और कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। Praise the Lord. You can stand before your enemies, the song is saying. And in your storms, you can sing higher and higher, because God is with us and He will never leave us and He will never forsake us and He will see us through victory in the name of Jesus. प्रभु की जय, हालेलुया। आज हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति को करेंगे। पूरे सप्ताह भर हम लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना किया कि परमेश्वर एक आत्मिक जागृति को लेकर आए हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे इस कलीसिया में, हमारे इस देश में और पूरे दुनिया भर में परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेले, ताकि हम सब उसमें लोलीन होकर उसकी नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। We have been praying that God, we need revival and we need it now in our lives. Praise the Lord. And if you have missed on Monday night, then senior pastor taught us very beautifully, and I just want to read a portion to you before we sing another song and go into worship, because we need to know what God has promised to all of us. हम लोगों को जानना है कि क्या वादा परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है, जो भी लोग परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया। कोई अगवा लोग, पादरी लोग, कोई चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए पवित्र आत्मा का जो दान है वो है। और पादरी साहब ने हम लोगों को सिखाया असेंबलीज ऑफ गॉड डॉक्ट्रिन में से जो पहला भाग है उसको मैं पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में फिर हिंदी में बताऊंगा। यहाँ पर कहता है कि all believers are entitled to and should ardently expect and earnestly seek the promise of the Father, which is the baptism of the Holy Spirit and fire.
according to the command of our Lord Jesus Christ. This was the normal experience of all in the early Christian church. With it comes the endowment of power for life and service, the bestowment of gifts and their uses in the work of the ministry. This experience is distinct from and subsequent to the experience of the new birth. With the baptism in the Holy Spirit comes such experiences as an overflowing fullness of the Spirit, a deepened reverence for God, an intensified consecration to God and dedication to His work, and a more active love for Christ, for His word, and for the lost. Praise the Lord. ये वादा प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी से किया कि वो जाता है पिता के पास में और एक मददगार को भेजेगा जो पवित्र आत्मा है और हमारे अंदर आएगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आकर निवास करेगा, हमारे जीवन को बदल देगा, सामर्थ्य से भर देगा और हमारे द्वारा परमेश्वर को जो महिमा है वो औरों तक पहुंचेगा। प्रभु की जय। और कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ हम लोगों को मांगना है प्रभु यीशु मसीह से। तो जैसे आज हम और गीत को गाएंगे, आप इस मौका को नहीं खोने ना दे। जैसे आज बताया गया, दिस मोमेंट विल नेवर कम बैक अगेन। कैन वी से लॉर्ड आई सरेंडर माय लाइफ टू यू दिस मॉर्निंग, कम एंड डू एज यू विल। क्यों ना हम कहें प्यारे लोग, पवित्र आत्मा तू आ अब मुझे ले चल यीशु के चरणों में। सिर्फ तेरे लिए मैं आज हाथ उठाऊंगा, सिर्फ तेरे लिए मैं गीत को गाऊंगा, सिर्फ तेरे लिए आज हम महिमा को करेंगे। और जैसे आज हम महिमा करते हैं प्यारे लोग, परमेश्वर अपने आत्मा से हम सभी को उंडेले, अपने सामर्थ्य से भर दे। क्यों ना अपने हाथों को उठा ले, पूरे दिल से पूरे मन से आज प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया जीसस, ओह वी वर्शिप योर नेम। हालेलुया, यस लॉर्ड। ये आज हमारी प्रार्थना है प्यारे लोग। प्रभु का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। जैसे इस गीत को गाते हैं आज हम अंगीकार करते हैं, पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं अपने जीवन में। अपने हाथ उठाए हुए पवित्र आत्मा को स्वागत करें। हालेलुया, we welcome you Holy Spirit.
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सचमुच प्यारे लोग, सिर्फ तेरे सिर्फ यीशु के लिए, यीशु तेरे सिर्फ यीशु के लिए आज हम हाथ उठाते हैं। तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, हाँ प्रभु जी, मैं हाथ उठाता हूँ। Glory in the name of Jesus we magnify. पवित्र आत्मा, Come Holy Spirit. This is our prayer this morning. We invite you in our hearts. मुझे ले जा प्रभु जी, तुझको आज हम निमंत्रण देते हैं। पवित्र आत्मा, तुझको हम निमंत्रण देते हैं। तू आर हमारे जीवन को बदल दे, तू आर हम लोगों को सामर्थ्य दे दे, तू आर हमारे जीवन में अपने अभिषेकता को उंडेल दे कि जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु जी, हम तेरे आत्मा में लीन हो जाएंगे, तेरे आत्मा में भर जाएंगे और हमारे अंदर से प्रभु जी तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा ही होगा और हमारे जीवन से सिर्फ तेरे नाम की प्रशंसा और महिमा ही होगा। प्यारे लोग, क्यों ना अपने आवाज को उठाएं, आज हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना को करें, पवित्र आत्मा को निमंत्रण को दें, अपने मुख से आज हम अंगीकार को करें। परमेश्वर का जो वादा है उसको आज हम कबूलते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर का जो वादा है उसको आज हम अपनाते हैं और पूरे विश्वास से आज इस बात को कहते हैं कि प्रभु जी, आज जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी जो आत्मा हमारे अंदर आ जाए, वो हो जाए, हमारे जीवन को बदल दे। Come Holy Spirit, we claim that promise in our lives and we are praying, oh Lord, that you'll pour out more of your power and your love in this place. We are praying, oh God, that you'll pour out more of your anointing and fire in this place. प्रभु, आज हमारी यही प्रार्थना है कि और भी तेरी सामर्थ की जरूरत है, और भी तेरे प्रेम की जरूरत है और तू आज अपने सामर्थ में हम सभी को भर दे अपने प्रेम से। तू आ प्रभु जी अपने सामर्थ में और हम सभी को भर दे अपने ताकत से। तू आ अपने सामर्थ में और हम सभी को भर दे अपने पवित्र आत्मा के अग्नि से, ताकि हमारा जीवन जो है वो बदल जाए। यही आज अपनी प्रार्थना बना ले प्यारे लोग, प्रभु से कहे और प्यार, से भर दे हम सभी को, और सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मुक्तिदाता है, वही हमारा मददगार है, वही हम लोगों को चंगाई देता, वही रास्ता दिखाता, वही छुटकारा देता, वही तूफानों में से निकालता और अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उंडेलता है। प्रभु ये हमारा खुदा है, यीशु मसीह हमारा खुदा है और उसके नाम से आज हम मांगते हैं कि प्रभु और सामर्थ को दे दे और प्यार को दे दे और पवित्र आत्मा की अभिषेकता को दे दे ताकि हम सब उसमें भर जाए। हालेलुया जीसस, we pray for more, oh God, and we worship you with all our hearts this morning. We worship you with all our minds this morning. We worship you with all the strength that we have because you are our God and you reign supreme. Hallelujah. We worship your name. प्यारे लोग, आज हम डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं कि ना उसकी महिमा को करें, अपने आवाज को उठाए, उसकी महिमा करें। हमारी स्तुति और आराधना की होगी वो। अगर आप मुसीबत में तो भी परमेश्वर की महिमा करें, तकलीफ में है तो भी परमेश्वर की महिमा को करें, वो छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, तू कर जो तू चाहता है, तू कर जो तू चाहता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। Yes, we worship you. We worship your name. सब मिलकर गाए हालेलुया, आत्मा को नेल दे, होने दे प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। स्तुति करते रहे प्यारे लोग, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता आप महिमा करते रहे, अपने आवाज को उठाए,
आज लौट कर नहीं आएगा, ये मौका लौट कर नहीं आएगा। कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने ये मौका दिया आज हम सभी को कि उसके नाम की महिमा, उसके नाम की प्रशंसा, उसके नाम की स्तुति हम कर सकते हैं। और आज वो सामर्थ को देता है, अभिषेकता को देता है, पवित्र आत्मा को जो आत्मा उसको उंडेलता है। सिर्फ कबूल करना है हम लोगों को, स्वागत करना है और कहना प्रभु दुआ तू बदल दे हमारे जीवन को। जो रुकावट है उसको दूर कर दे, हर एक जो बंदगी है उसको तोड़ दे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मौका देना है और परमेश्वर आएगा। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से हर एक रुकावट को हटाएगा। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से हर एक चीजों को बदल देगा और एक नया व्यक्ति हम बन जाएंगे। हालेलुया। स्वागत करें प्यारे लोग, अपने आवाज को उठाए के हाँ पवित्र आत्मा मुझको जरूरत है, हाँ परमेश्वर मुझको जरूरत है, और सामर्थ की जरूरत है, और तेरे प्रेम की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, छुटकारा की जरूरत है। और ये सब हो सकता है यीशु के नाम से, सिर्फ यीशु ही के नाम से। हालेलुया। Let your presence overflow in this place this morning, oh God. Hallelujah, Jesus. प्यारे लोग हम रुके नहीं, परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, all glory be to God. सारी महिमा, सारी बड़ाई और प्रशंसा तुझे देते हैं मेरे परमेश्वर। धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे वचन से हम सीखते हैं कि 120 जन जिन पर तू मेहरबान था, सनसनाता हुआ आग सी लपटे उनके ऊपर आ उतरा। आज वो भूख और प्यास हमें भी है कि हम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, हमारे में भी वो प्यार, वो सामर्थ्य आए, ताकि हम तेरे राज्य के कार्य कर सकें। दयालु पिता, हमारे में कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन आज हम खड़े होकर यह अहंकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं मेरे प्रभु कि हमारी टूटियों को दूर कर दे, अधर्मों को दूर कर दे, हमारे हृदय में जो कूड़ा करकट है निकाल कर बाहर फेंक दे, और हमारे हृदयों में तू अपने वचन को उंडेल मेरे परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, बिना तेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। हम मनुष्यों से नहीं, लेकिन अपने परम प्रधान परमेश्वर, स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर से मांगते हैं कि हमें भी परिपूर्ण कर दे, हमारी त्रुटियों को दूर करके हमें अपने आत्मा से भर दे, ताकि हम भी उस प्रेम को चख सकें जो तूने प्रेरितों को दिया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि 3000 और भी उनके साथ में जोड़े गए। तू दया का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तुझ में वो सामर्थ है, वो प्रेम है जिसका हमें चाहत है। आज हमारे मनों में, हमारे हृदयों में उसको भर दे पिता परमेश्वर। हम कहीं ना कहीं पर फिसल जाते हैं, कहीं ना कहीं पर हम गिर जाते हैं, अधर्म के काम होने लगते हैं, लेकिन हम आज विनती करते हैं कि हम सब कुछ क्षमा करते हैं। हमें फिर उठा, हमें एक मौका और दे मेरे प्रभु कि हम तेरे नाम को की महिमा कर सके, तेरे नाम को हम ऊंचा उठा सके, एक ऐसा पात्र बने, एक ऐसा सेवक बन जाए जो खोए हुए लोगों तक पहुंच सके। पिता हम जी धन्यवाद देते हैं, तू बहुत बड़ा परमेश्वर है,
तुझ में बहुत बड़ा सामर्थ है। तू अपने प्रेम से, अपने धीरज से, अपने शांति से हम सबको भर दे। और आज हम ये वादा करते हैं कि तुम्हारे बताए हुए मार्गों पर चलते रहेंगे। तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष हम सबके जीवन में रहे। पिता, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते कि एक सुंदर सा दिन तूने दिया है, एक महान और आश्चर्य काम का दिन दिया है। और आज हमारी यही प्रार्थना है कि हम अपने हृदयों को खाली करेंगे और आज भर कर यहाँ से जाएंगे। जो सामर्थ्य तू देगा, जो शक्ति तू देगा, जो प्रेम से तू भरेगा और जो शांति हमारे जीवन में आएगा, हम औरों को भी शांति दे सकेंगे। धन्यवाद देते हैं, कईयों को तूने चंगाई को दिया है, बच्चों को, बड़े बूढ़े जवानों को। धन्यवाद पिता, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी ओर से आता है। धन्यवाद देते तुम्हारे बहुमूल्य सामर्थ्य के लिए। आज हम कलीसिया के लोगों को तुम्हारे सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जैसे हमने मांग को किया है कि हम में वो भूख और वो प्यास रहे, जैसे उन समय प्रेरितों में थे, और हम भी पवित्र आत्मा को पाएं और उसके सामर्थ्य से आगे बढ़ सके। सबको आज तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता। और साथ ही साथ आज हम अपने क्वायर टीम को भी तुम्हारे हाथों में देते, धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, जैसे तूने उन्हें चुनकर अलग किया है। उनके मनों में, उनके हृदयों में तुम्हारा प्रेम, धीरज और शांति प्रकट हुए। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो वचन हम आज हमारे जीवन में हमें आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने का मौका दे, आगे बढ़ने का मौका दे। एक सुंदर सा शिक्षा आज अपने लोगों के बीच में, अपने पात्र, अपने सेवक के भी से रख। धन्यवाद पिता, तुम्हारी दया रहे हम सब ऊपर, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। हम सब बैठ जाएं। प्रभु की जय, प्रभु की जय। हम लोग के मांगे हैं जागते रहे। बाइबल बोले है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसके मतलब है हम अपने जीवन में सचेत रहे, होशियार रहे। अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं और अच्छा रहेगा कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है अपना जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ में पक्का कर ले, सॉलिड कर ले, सुंदर कर ले और उसके सामने झुके और उसकी महिमा और उसके बताए हुए मार्गों पर चले। सुंदर बात है, सुंदर दिन है। और आज हमारे बीच में हमारे सहायक पादरी है जो आज का वचन लेकर आएगा। जरा ध्यान से सुने कि वो आज हमारे बीच में क्या लेकर आता है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, नए साल के लिए। और हम जानते हैं कि वो हमारे लिए कई चीज़ तैयार करके रखा है, अच्छे अच्छे चीज़, भले भले चीज़, जो उसका ही महिमा होगा हमारे जीवन से। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होता है, आपके ऊपर, वेदा हम उस जो करंट है ना, करंट में अगर आएगा तो उस करंट में परमेश्वर की जो फ्लो है उसमें आप जाएंगे। हमारे कर्तव्य होता है, परमेश्वर चाहता है कि हमें इस्तेमाल करें उसकी महिमा के लिए। आपके पास बाइबल है, लाएं, अपने बाइबल को खोल लें। स्क्रीन पर बहुत नहीं रिलाई करें, अपने बाइबल को खोल लें। यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन। आज बड़ा पादरी मुआनिवनी गया है वहाँ पर प्रचार करने के लिए, तो उसके लिए प्रार्थना भी करते रहना, जैसे वो रास्ता पहुँच गया होगा शायद। जॉन चैप्टर 16, यूहन्ना की किताब जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 verse 12 से verse 12। जॉन 16:12। अंकल। यूहन्ना 16:12। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते।
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Anyway, हम जॉन चैप्टर 12 और 13 किन्हें हम आग बंद के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते कि आपने वादा किया और अपना वादा पूरा किया और एक मददगार को भेजा जो पवित्र आत्मा है और हमारे साथ में है, हमें हमारे अंदर में निवास करता है और हमें अगुवाई करता है और शिक्षा देता है। धन्यवाद इसके लिए पिता परमेश्वर। और यही प्रार्थना है कि आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेंगे और शिक्षा देगा इस वचन में कि हम उसको सीख अपने जीवन में इस्तेमाल करें और लागू करें और उस पर चले। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। सब पर आवश्यकता रहे और आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये जो पद पढ़ा गया है, अगर आपके जो इंग्लिश बाइबल है जो रेड, जिसमें अगर यीशु मसीह अपने खुद बोलता है तो रेड फॉन्ट्स में रेड लेटरिंग है, तो ये जो वचन जो पद पढ़ा गया है वर्स 12 और 13, इनफैक्ट वो पूरा चैप्टर यीशु मसीह अपने चेले से बात करता है और उनको प्रिपेयर करता है। जो यीशु मसीह का जो करीब 3.5 years जो मिनिस्ट्री था उसके अंत होता है, उसके जो 30 कुछ ईयर्स इस पृथ्वी पर था, उसके अंत समय आने लगा, वो उसको लौट कर जाना है और अपने चेले को वो तैयार करता है और उनको एक्सप्लेन करता है कि अभी तुमके ईजी रहा सब चीज़, अब मुश्किल समय आई, दुनिया तुमको हेट करेगा, मारेगा और पर्सिक्यूट करेगा, अभी मुसीबत हो रही। और उनके जो हृदय को तैयार करता है और इनकरेज करता है कि कोई बात नहीं, जो मुसीबत आएगा, संकट आएगा, लोग तुम्हें हेट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में बंद करेंगे, बट ढांढस बनना, घबराना नहीं, क्योंकि मैं साथ में हूँ। और वो कहता है कि मैं जाता हूँ और फिर मैं एक मददगार को भेजूंगा। और मैं जानता हूँ कि आप जो लोग इस हफ्ता जो होली स्पिरिट वीक का स्पिरिचुअल एम्फेसिस में आए थे, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग बट 40-50 पीपल आते थे, वे फ़ायदा उठाए। और आप जानते हैं हम इस कलीसिया में पवित्र आत्मा के जो इनकरेज करते हैं उसको, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा कौन है और आपके जीवन में कौन क्या कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि वर्स 12 में से कहता है कि हमारे पास कई चीज़ है तुम्हें बतलाने के लिए, बट तुम हैंडल नहीं कर पाएगा, तुम्हारा जो दिमाग है उसको काबू नहीं रख पाई, वो समझ नहीं पाएगा तुम्हारा, बिकॉज हमके जो मनुष्य, हमारे जो माइंड है जो वो लिमिटेड है। और जो चीज़ यीशु मसीह चाहता था उनको देने के लिए, बतलाने के लिए, समझाने के लिए, वे ऐसा नहीं समझ पाते थे। और फिर एक प्रॉब्लम रहा कि यीशु मसीह बिकॉज वो शरीर में था तो वो लिमिटेड रहा, रिस्ट्रिक्टेड रहा, क्योंकि वो सब जगह फिजिकली से मनुष्य अभी यहाँ है तो कहीं और नहीं रह सकता है। तो यीशु मसीह बिकॉज वो शरीर में था, एक मनुष्य के शरीर में, उसके कारण वो सब बगैर नहीं रह पाता। तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा और मैं एक मददगार को भेजूंगा। और वर्स 13 में कहता है कि ये जो मददगार है, जो सत्य के आत्मा है, वो तुम्हें अगुवाई करेगा हर सच्चाई में, गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। मेरा जो टॉपिक है होली स्पिरिट आवर गाइड, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे जो अगुवा करता है, हमें जो अगुवाई देता है। और अगर जॉन चैप्टर 14 में अब आएगा, जॉन चैप्टर 14 में
यीशु मसीह फिर भी अपने चेले से बात करता है, लोगों से बात करता है और इनकरेज करता है, बतलाता है कि क्या आने वाला है। और इसमें वर्स जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में कहता है, इफ़ यू लव मी, इंग्लिश में कहता है, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, रखते हैं, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। तो एक कंडीशन है, अगर आप प्रेम करते हैं। फिर वर्स 16 में, अंकल आप पढ़ लेना, वर्स 16 से क्या करना। यीशु मसीह पहले बताई थी, अगर तू हमसे प्रेम करता है तो मेरा कमांडमेंट्स, आप आज्ञा को मानोगे। फिर से वर्स 16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वर्स 17, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। तो ख्याल करना, जो जो परमेश्वर को प्रेम करेगा, उसका आज्ञा को पालन करेगा, कमांडमेंट्स फॉलो करेगा, उसके लिए यीशु मसीह वादा करता है कि वो परमेश्वर जो पिता है उससे विनती करेगा कि पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार है, जो अगुवा करता है, वो भेजेगा और हमारे साथ में हर समय रहेगा। और अगर वही चैप्टर में नीचे पढ़ेगा वर्स 26 में, यीशु मसीह इनफैक्ट बुक ऑफ जॉन में ये टुवर्ड्स द एंड कई बार पवित्र आत्मा के बारे में जो हेल्पर है, जो मददगार है, जो अगुवा करता है, जो सत्य के आत्मा है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, उसके बारे में कई बार रिपीट किया है। तो वर्स 26 में कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह एक्सप्लेन करता है जो पवित्र आत्मा, जो हमारे मददगार है, उसका रोल हमारे लिए, वो क्या हमारे लिए एडवांटेज रहेगा, क्या फ़ायदा रहेगा। इनफैक्ट एक वर्स में कहता है कि अगर जब तक मैं जाऊंगा नहीं, यीशु मसीह कहता है, तो तुम्हारे लिए फ़ायदा नहीं है। हम जब तक यहाँ हैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं है लॉन्ग रन में। तो यीशु मसीह कहता है जब मैं चल दूंगा तब तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो एक शरीर में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। इन अ सेंस जैसे यीशु मसीह का एक शरीर रहा, यीशु मसीह खुद लिमिटेड नहीं रहा, उसके जो सामर्थ था, लेकिन क्योंकि वो उस समय जो कार्य के लिए आया शरीर में था, तो शरीर के कारण वो लिमिटेड रहा, एक जगह रहता रहा। लेकिन पवित्र आत्मा, उसके कोई लिमिट नहीं। पवित्र आत्मा हर जगह, हर समय, हर वक्त मौजूद है, वहाँ पर है। और वो कहता है कि ये पवित्र आत्मा जो आएगा वो तुम्हारे साथ हर समय रहेगा, हर वक्त, जहाँ भी आप है, जहाँ भी जाता है, जो स्थिति से तू जाता है। इसी कारण वो वायदा किया कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पवित्र आत्मा है वो भेज दिया है और हमारे साथ में। जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। वही है जो हमें जो दोष देता है, हमारे हृदय में कॉन्विक्शन लाता है कि हाँ हम रोंग पे, हम गलती किया, हम पापी है। पवित्र आत्मा के कार्य वही उसके कार्य में। और यीशु मसीह खास रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में रहेगा और वो हमारे मददगार रहेगा। हम जो मनुष्य कमज़ोर लोग हैं, हम हर समय हर वक्त मदद चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कभी किसी का मदद नहीं नीड पड़ा उसको, हर समय हर चीज़। और यीशु मसीह खुद अच्छे से जानता था कि क्योंकि हम मनुष्य कमज़ोर हैं, हमें एक मददगार चाहिए, एक गाइड चाहिए, एक शिक्षा जो टीचर है चाहिए। और वो कहता है कि वो एक मददगार को भेजेगा। बट प्रॉब्लम कौन सी है? यीशु मसीह अपना वादा पूरा कर दिया है और पवित्र आत्मा है हमारे साथ में। प्रॉब्लम क्या होता है?
प्रॉब्लम होता है कि हम जो मनुष्य हैं, हम पवित्र आत्मा से ट्यून में नहीं है। जैसे रेडियो स्टेशन आप जानते हैं, और जो वालेसी हमके कभी कभी आउट हो जाए तो हमके फिर रन करे पड़े, स्कैन करके ट्यून करो, रेडियो ट्यून करे पड़े। पहले अभी समय तो प्रीसेट कर दो, सेट कर दो, बटन दबाओ आ जाए। पहले रहा ऐसे घुमाओ नोब तो काटा ऐसे से जाए ना, तो ट्यून करो। कोई कोई अभी ले यूज़ करे वाला रेडियो जना घर पर। तो स्टेशन चले हैं, कभी कभी इवन रेडियो नया जीवन और रेडियो लाइट हर समय जब पावर ऑफ होता है कुछ होता है तो आवाज़ होने लगता है, अब स्टेशन ऑफ हो जाता है। इसके मतलब नहीं कि जो लोग वहाँ स्टेशन में काम करता है और म्यूज़िक जो बजता है वो रुक गया है, नहीं, वो सब चलता है। इट्स जस्ट कनेक्शन आउट हो गए। जो टावर है, स्टेशंस बेस स्टेशंस जो है वो उसमें कुछ हो गया है और जो सिग्नल है नहीं आता है। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ होता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि जब पवित्र आत्मा नहीं है, चल दिया है या कुछ दूर है हमसे, ऐसा नहीं। हम मनुष्य जो है हम कमज़ोर हैं। जैसे मैंने कहा, हम और चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं। हमारे जो माइंड है और सब चीज़ में प्रायोरिटी है, उसमें इतना एंगेज हो जाता है, बिजी होता है कि हम पवित्र आत्मा को किनारे कर देते हैं। इवन इनफैक्ट अच्छे से सोचेगा, जो पवित्र आत्मा जो नाम है, पवित्र आत्मा से हम जो विनती सबसे कम होता है हर समय यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से। पवित्र आत्मा के नाम हम शायद प्रॉब्ली बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के जब एम्फोसिस देते हैं, पवित्र आत्मा के टॉपिक रहता है या गीत हम गाते हैं। बट यूजली हम के प्रेयर में, प्रार्थना में हम पवित्र आत्मा को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते कि पवित्र आत्मा धन्यवाद कि तू साथ में, तू हमारे अगुवाई करता है, तुम्हें यीशु मसीह क्यों मददगार दी इसकी हमारे। और इनफैक्ट जब जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 में देखिएगा कि यीशु मसीह कहता है ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। हर एक चीज़ में वो अगुवाई करेगा, हर एक सच्चाई में अगुवाई करेगा। इसमें सिर्फ नहीं कि खाली वो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा में समझे, हमके जीवन के हर पल में पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, मदद करता है। वो चाहता है हमारे जो डिसीजंस है, जो निर्णय हम बनाते हैं, जो रास्ता हम लेते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जिसमें हम हाथ अपन लगाते हैं, सब चीज़ में पवित्र आत्मा चाहता है अगुवाई करने के लिए। और बिकॉज हम अपन ओन माइंड से सोचते हैं, कभी कभी हम नहीं सुआ है कि पवित्र आत्मा है बात करे कि हमारे ओन माइंड है, कॉन्शियंस। क्या हम शायद नहीं जानते कि कैसे पवित्र आत्मा कैसे मुझसे बात करे। ऐसे नहीं कि मुझे ऐसे कोई बात करे, कभी कभी कोई ऐसा वर्ड सुनेगा उसके माइंड में, कान में, कि कुछ पवित्र आत्मा बोला है। बट इसके लिए आपको ट्यून में होना है, इसके लिए आपको जानना है कि पवित्र आत्मा का आवाज़ कैसे वो हमसे बातचीत करता है, कैसे हमसे अगुवाई करता है। और इसके लिए हमें ट्यून में रहना है। इसके लिए हमें बाइबल सिर्फ पढ़ना नहीं, दो टाइप का पढ़ाई रहता है बाइबल। अगर हम खाली से स्टोरी बुक पढ़ते हैं, खाली सीधा पढ़ते चल दो, वो ठीक है। कई लोग साल में पूरा बाइबल चाहते हैं पढ़ने के लिए और वे पढ़ते जाते हैं, वो ठीक है, दैट्स फाइन। बट एक और एक टाइप पढ़ाई भी रहे और उसको भी आपको करना है, चाहिए। इज थोड़ा थोड़ा पोषण लेकर, आस्ते आस्ते, दौड़ा कर पढ़ना है। और जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं तो मार्क करना, कुछ अच्छा अगर मिला जो आपके लिए लाभदायक है, कुछ सीखने के लिए, मार्क कर लो बाइबल में, उसको फिर रिपीट करो। कई लोग जैसे अंकल नवींद्र, उसके माइंड में सब वैसे सब मैं तो इतना नहीं स्मार्ट कर पाता, मेमोरी इतना नहीं था। लेकिन जब हमें नीड पड़े, पवित्र आत्मा रिमाइंड करा दे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपके इसके बाद।
बट आपको एफर्ट लगाना है, आपको ट्यून करना है। और यीशु मसीह चाहता है कि हमें जो पवित्र आत्मा जो हमें मददगार मिला है, वो ख्याल करना, वो फोर्स कर आपको सब चीज़ नहीं कराएगा। रोमियो की किताब में अगर आप टर्न करें चैप्टर 8 वर्स 14, रोमियो की किताब चैप्टर 8 वर्स 14। अब मैं क्यों आपको बाइबल बोला खोलो कि आप पेन रहे तो इसे मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो किसी तरह से, कि आप जब फिर से आएगा वहाँ आपको दिखाई जी। वर्स 14 में कहता है रोमन्स 8, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Praise the Lord. You know, कई जो आपके जैसे बच्चे हैं, राइट, अगर छोटा है, बेबी है, छोटा है शायद 1-2 साल का, तो आप उसको डिफरेंट वे बताएगा, बुलाएगा या इंट्रोड्यूस कराएगा। बट जब लड़का बड़ा हो जाए तो मे बी हाई स्कूल में आएंगे तो हम डिफरेंट वे इंट्रोड्यूस करेगा, ओ माँ बेटा है। बट बच्चा है तो ये हमारा गुड्डा है, कुछ गुड्डा है, गुड़िया है हमारा, गुड्डू है हमारा बेबी है। डिफरेंट वे हम इंट्रोड्यूस करेगा, है ना। सो चलो बात है, मेरे ख्याल से जो जिस तरह ये वर्स लिखा गया कि these are the sons of God, those who are led by the Spirit, जो पवित्र आत्मा का आत्मा के चलाए चलते हैं, जो पवित्र आत्मा से लेड है, वो sort of से अडल्ट बेटा है, ये मेरा बेटा है। चाइल्ड नहीं बोलता है बाइबल, ये मेरा बेबी नहीं बोलता है, बिकॉज बेबी को तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाए पड़े, सब चीज़ कराए पड़े, खाना खवाए पड़े। इनफैक्ट पौलुस बाइबल में लिखता है, बोले अभी ले तुम्हें दूध पिया पड़े, बिकॉज इतना साल से क्रिश्चियन से फिर भी आपको दूध पिया पड़े, यू नो, स्पून लेके जो बोतल है उससे फीड करे पड़े। लेकिन पौलुस कहता है अभी तक चाहता तुम्हें अपने खुद खाओ, है ना, हड्डी चबा चबा के, कोई हड्डी चबा के पूरा ग्राइंड कर दे। ऐसा हमें होना चाहिए कई साल से अगर हम मसीह विश्वासी। और ये वेश कहता है कि जो पवित्र आत्मा से लेड है, जो चलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मतलब कि वो खुद चलते हैं पवित्र आत्मा से, वो ट्यून में है, अगुवाई करता। आप कोई उसके हाथ पकड़ के खींच के ले जाए नहीं है। अब वो मचुआ हो गया अपने जीवन में, मसीह जीवन में वो मचुआ हो गया है। और यही जगह कई मसीह लोग कमज़ोर पड़ जाते, क्योंकि या तो वे चाहते कि कोई उनको हाथ पकड़ कर ले जाओ या कोई स्पून से खिलाओ उनको। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम एक ऐसा स्थान आ जाए कि हमें डायरेक्ट पवित्र आत्मा से भोजन मिले। पवित्र आत्मा से हम ट्यून में है कि हमारे जो हर निर्णय, हर सोच, हर जो चीज़ हम कहते जाते हैं, चाहे नौकरी में, चाहे रिलेशनशिप्स में, चाहे यू नो घर खरीदना है, मोटर खरीदना, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा, हमारे जो सोच है, पवित्र आत्मा कैसे सोचता, ये रिलेशनशिप, ये दोस्त हमारे, खाली विवाह वाला रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रेंड्स है, किसके संगति हमारे, पवित्र आत्मा क्या करता है, या तो हमें अगुवाई करता है, हमारे हृदय में एक शांति देता है कि हाँ ठीक है। मैं इससे यू नो एक्सपीरियंस किया हो, खासकर नौकरी के समय, जब मैं अपने उन बल पे सोचता था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता था, मैं इधर उधर अप्लाई करता और एकदम यू नो रात के सुतो सब माइंड में चले, सवेरे उठो, काम नहीं, पैसा नहीं। बट जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंप कर और माफ़ी मांग कर और फोकस किया कि हाँ सॉरी पवित्र आत्मा तू अगुवाई करो, अब तुम्हारे हाथ में, उसके बाद एक शांति आई है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खलास हो गया, कमाई नहीं है बट एक शांति है, मैं रिलैक्स में सोता, नींद पूरा, सवेरे
पूरा प्रॉब्लम नहीं। फिर परमेश्वर अपने अगुवाई किया। अगर आप, मैं नहीं जानता, अगर यही सिमिलर चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि पवित्र आत्मा जब आता है, यीशु मसीह जाते जाते कहा मैं शांति दिए जाता हूँ, तो हम मन व्याकुल ना हो। ये शांति पवित्र आत्मा हमें देता है, क्योंकि सब ठीक है। बीमारी में, संकट में डॉक्टर ये डायग्नोसिस दे दी से, ये चीज़ बताई दी प्रॉब्लम, बट तुम्हारे दिल में, तूफान में, हम जैसे गीत गाए, तूफान में हम गाए हालेलुया। एक जब हम पवित्र आत्मा से चुन में एक शांति मिलता है, अगुवाई मिलता है। डिसीजंस जो हम लेते हैं, जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन करेला है, कहीं पर कुछ करना है, कुछ जमीन या मोटर, जब दिल में कुछ गड़बड़ आता है, शांति नहीं है, कुछ तो जनाई जी कि पवित्र आत्मा बताता है कुछ गड़बड़। जब तुम पवित्र आत्मा से चून में रहेगा, जब वचन में ध्यान देगा, जब आप पढ़ेंगे, समय लेकर उसको दौड़ाएंगे, जब प्रार्थना में बिताएंगे, तब पवित्र आत्मा आप जो ऐसा ऐसा समय मदद कर पाएगा, अगुवाई कर पाएगा, शिक्षा दे पाएगा। और कई लोग बोलते हैं बाइबल समझ नहीं पाता हो, पढ़ता हो लेकिन कुछ आए नहीं। पवित्र आत्मा से आप मांग किया कि हेल्प करना, बट अगर फास्ट इसे पढ़ के चल देगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हम पढ़े वेश की, पवित्र आत्मा आकर तुम्हें याद दिलाएगा जो चीज़ आप पढ़े। एग्जाम, अगर स्कूल पढ़ते एग्जाम जाता करने के लिए, अगर पढ़ा नहीं है तो प्रार्थना नहीं करना कि मैं मदद करना कि मैं एग्जाम पास करूँ, पढ़ा नहीं है। बट अगर पढ़ा है तो आपको मेमोरी में आएगा, रिमेंबर, जब एग्जाम्स करेगा तो मेमोरी में आएगा। मैं ट्यूसडे को ये पद को शेयर किया, मैं सोचा उसको आपको फिर से मैं इनकरेज कर दूँ। एक्सोडस की किताब, सेकंड जो ओल्ड टेस्टमेंट में दूसरा किताब है, एक्सोडस चैप्टर 33। आप बाइबल में कई लोग आप देखेंगे जो समय बिताता था प्रार्थना में। आप जाते डेनियल, और न्यू टेस्टमेंट में भी पौलुस और पीटा, पतरस, ये जो चेले थे, आप जानते एक्स में वे जो कमरे में, अपर रूम में थे और एक साथ में थे, सुम्मत में थे और प्रार्थना करते थे कितने दिन, तब पवित्र आत्मा आया। लेकिन मैं ये जो पद है एक्सोडस चैप्टर 33, मैं ये जो पद है कुछ दिन पहले पढ़ा था, जब इसको मैं पढ़ा था, बट मुझे सिर्फ एक छोटा चीज़ माइंड में बैठा था। वर्स 7 से, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 7, आप भी बाइबल खोल के आप देखना, अच्छे से इसके पोर्शन पे जाइए। इलाम ट्यूसडे के शेयर किया था हाल ही से, और अगर आप थे ट्यूसडे को तो इट्स ओके, जो कई लोग नहीं थे। ये मूसा के बारे में, मूसा उस समय अपने जो इजरायली लोग थे उनके साथ में, तो मोसेस क्या कहता है, अंकल आप खाली ये वेस्ट पढ़ देना। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। राइट, तो उनका एक कैंप रहा, राइट, वे डेजर्ट में थे, कहीं सिटी प्रॉपर उनका कंट्री नहीं था, लेकिन वे मिस्र देश से अब निकलता है, इजिप्ट से अब जाता है टुवर्ड्स द प्रोमिस लैंड। तो बीच में डेजर्ट में वे अपना जहाँ कैंप साइट है, तंबू सबके घर टेंट से छोटा है सब। लेकिन मोसेस क्या करता है, वो कैंप साइट से थोड़ा दूर जाकर एक और एक तंबू वहाँ गढ़ता है, और उसको कहता है कि मिलाप वाला तंबू, इंग्लिश में टेबरनेकल ऑफ मीटिंग, एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम बना है जिसे। एक अभी अगर हम के समय क्रिश्चियंस वाइज देखेगा तो मे बी एक प्रेयर रूम बने, बट थोड़ा दूर पे चल के जाके पड़े वहाँ पर। और क्या और अगर इला पोर्शन पड़ेगा वर्स 7 से वर्स 11, तब वो कहता है वहाँ कि that everyone, verse 7, that everyone who sought the Lord went out to the tabernacle of meeting। जो कोई
परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते, समय बिताना चाहता था, वो उस तंबू में जाता था, राइट? तो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा कि खाली प्रीस्ट जाए या जो लीडर्स है, अगुए लोग वे जाए, लेकिन जो कोई चाहता था। फिर वर्स 8 में कहता है कि मोसेस जब जब जाता था तंबू मीटिंग प्रेयर रूम में, तंबू में, तो लोग अपने अपने घर के तंबू, अपने जो घर के द्वार पर खड़ा होकर और मूसा को देखता था जाता है। अपने घर के द्वार पर खड़े हो जाते। सो ख्याल करना, जो वो मीटिंग रूम है सबके लिए था, लेकिन जब जब मोसेस जाता था, इलोन अपना घर के जो टेंट है जहाँ रहते थे वहाँ द्वार से देखता था मोसेस को। और ऐसा है कि जब जब मोसेस वहाँ जाता था, एक बादल का खंबा, पिलर ऑफ क्लाउड आता था और उस तंबू के ऊपर, और परमेश्वर का उपस्थिति आता था। और मूसा, बाइबल कहता है कि मूसा परमेश्वर से बातचीत करता था। और जब जब ये बादल का खंबा आता था, तो बाइबल कहता है वर्स 10 में, and the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all the people rose and worshipped, each man in his tent door. तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने घर के द्वार पर से दंडवत करते थे। ख्याल करना, अभी ले लो अपन टेंट के, अपन घर के सामने, और वे देखते कि खंबा, बादल के खंबा ऐसे, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे, और अपने घर से वहीं से वर्शिप करता था, दंडवत करता था। और वर्स 11 में बाइबल कहता है कि मूसा परमेश्वर एक दोस्त के नाए बातचीत कर कर, एंड ही वुड रिटर्न टू द कैंप। मूसा बात कर कर परमेश्वर की उपस्थिति से फिर आकर अपना घर आ जाता था। लेकिन लास्ट वर्स, यही चीज़ हमारे दिमाग में रहा जब मैं फर्स्ट पढ़ा था इसका। लास्ट में कहता है एंड ही वुड रिटर्न, अंकल जो लास्ट। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। देखा? सो जब मूसा लौट कर आ जाता था, बट ही सर्वेंट जोशुआ द सन ऑफ नन, अ यंग मैन, डिड नॉट डिपार्ट फ्रॉम द टेबरनेकल। सी जोशुआ के बारे में शुरू में नहीं बता रहा, बट जो वे लिखा है उसके मतलब जोशुआ भी वहाँ मूसा के साथ में था, राइट? और बताया यंग मैन, यही जोशुआ कितना समय इजराइल के जो सिपाही है उनके साथ लड़ाई में गए और कई जो दुश्मन थे उनको हराया। यही जोशुआ नौजवान, यही जोशुआ जब लड़ाई करते थे अंधकार होने लगा, तो उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो सूरज है उसको रोक दे, और सूरज थम गया पूरा काफ़ी देरी। यही जोशुआ को जब मूसा ने, जब केनान देश के सामने आया, यही जोशुआ को एक स्पाई के नाय भेजा रहा, स्पाई करने के लिए। और वो लौट कर आया, वो और कैलब, ये दो जन लौट कर आया और बोला कि नहीं, हम हो सकता इस देश को हासिल करने के लिए, हम हो सकता है जीतने के लिए। बाकी जने डर के बोले नहीं हम नहीं कर पाए। यही जोशुआ कहा नहीं हम हो सको। और यही जोशुआ था जो वॉल ऑफ जेरिको, अब जानते हैं वॉल ऑफ जेरिको जो लड़ाई में, वो राइट राउंड उस जेरिको जो देश नगर है उसको, उसके राइट राउंड परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा उस पूरा जो देश को हासिल किया रहा, कब्जा किया रहा, लड़ाई में जीता था। और वही जोशुआ जो बोला था अपने लोग से कि तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखते हैं जो सीक्रेट है जोशुआ का,
बाकी लोग हम जो मेरा मेरा दिमाग में सिर्फ खाली यही था कि जोशुआ तंबू में जो प्रेयर रूम में रुका था। बट जब मैं इसको फिर से 2-3 बार पढ़ा तब पवित्र आत्मा मुझे मदद किया जानने के लिए और देखने के लिए कि मूसा गया, जोशुआ जना वहाँ रहा, बट सब लोग अपना अपना घर के द्वार से वहाँ से ऐसे वर्शिप करता था। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है, लोग अपने अपने घर से प्रार्थना करके बस चल दी। और मैंने सोचने लगा कि हमारे कलीसिया में हम भी ऐसा हो जाते कि कई जो विश्वासी लोग हैं उनमें से 2-3 जने जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जाते और समय बिताते हैं, और बाकी लोग हैं जो सिर्फ आकर दूर से वर्शिप कर लिया, गाना गा लिया, वचन को सुन लिया और चल दिया। और उनका नाम बाइबल में नहीं है, वो कौन कौन लोग थे, कई लोग थे। लेकिन जोशुआ जो चुना कि मैं और समय बिताऊंगा प्रार्थना रूम में, और समय बिताऊंगा परमेश्वर की उपस्थिति में, वही जोशुआ मूसा के बाद जो इजरायली लोग उनका लीडर बना। क्योंकि और यहाँ पर वो यहाँ नौजवान था, तो आप ये सीख सकते कि इवन दो यंग पर्सन रहा, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजी करता था, वो प्रार्थना में बिताता था समय, एफर्ट लगाता था। और ख्याल अपना घर से नहीं, हम घर से प्रेयर कर ले, बट वो एफर्ट लगाता, वहाँ से निकल कर जा रहा था। हमारे कलीसिया में प्रेयर रूम से और समय रहता है, प्रार्थना सभा होता है, वीकडेज में होता है, बट वही मूसा और जोशुआ खाली आता है प्रार्थना के लिए। बाकी लोग अपने तंबू में से घर से वर्शिप कर कर, बट परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में आए, उसके करीब हो रहे हैं, एफर्ट लगाए। हमें अपना फ़ोन ऑफ करना पड़ेगा, फेसबुक हटाना पड़ेगा, यूट्यूब हटाना पड़ेगा, टीवी ऑफ करना पड़ेगा। इवन हमारे जो ब्लेसिंग्स मिलता है, मे बी नौकरी, आप प्रार्थना करते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, एक अच्छा नौकरी मिल जाता है, फिर वही नौकरी आपका समय ओवर टाइम हो जाता है, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो फिर नौकरी तुम्हारा समय लेता है, परमेश्वर यहाँ वेट करता है। हम अभी ब्लेसिंग दिया है इसके, वही ब्लेसिंग कैसे हो लगा है, क्या है, बिकॉज अब जस्ती फोकस नौकरी में। एक बेबी मिला है, हम जानते हैं ढेर बेबीज लोने, और हमारे ध्यान बेबी पे, बेबी 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 हो, बट हमारे ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। ब्लेसिंग मिला है बेबी, बट अब समय नहीं है। ये परमेश्वर चाहता है, एक्सक्यूज मी, चाहता है कि जोशुआ के तरह जब तक हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में, वो प्रेयर रूम में, बाइबल में समय लेकर, सब चीज़ हटाकर, जब तक हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार है वो अपना कार्य कर नहीं पाएगा। एक पादरी मैं सुनता था यूट्यूब में, उसने कहा जब एक जीपीएस, अगर आप जानते हैं जीपीएस क्या है, मोटर ओवरसीज में जस्ती यूज होता है, तो अगर कहीं जाना है तो उसमें एंटर कर दो कहाँ जाना है, तो वो बताएगा कि राइट ऐसे जाना, राइट लेना, ये रास्ता में, लेफ्ट लेना, रास्ता में इतना दूर चलना। बट बोले जब तक मोटर खड़ा है तो जीपीएस तुम एंटर करके वेट करेगा, मोटर अपने नहीं जाइए, तुम्हें अपने ड्राइव करना है, तब जीपीएस शुरू करिए, ओके राइट इतना मीटर आगे जाना है तब राइट लेना। बट जब तक पार्क्ड है तो जीपीएस कोई काम के नहीं है, ऑल्दो इंफॉर्मेशन है उसके लगे, बट कुछ कर नहीं पाएगा। और हमारे जीवन ऐसा है, जब पवित्र आत्मा है, सब चीज़ है, जब तक हम चलाएंगे नहीं अपने जीवन को, विश्वास से अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, विश्वास से प्रार्थना सभा में नहीं आएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे, पवित्र आत्मा आपको कुछ कर नहीं पाएगा। जब तक आप उससे बोलेंगे नहीं पवित्र आत्मा हमें ये ना ओवरसीज, ढेर जने ओवरसीज करें, अगुवाई करो, नौकरी में डिसीजन बनाना है, क्या करना है, कैसा करना है, परिवार के साथ में, मेरे बच्चे के साथ में हमें अगुवाई करो कि कैसे मैं उनको
रेस करो, कैसे रेस करो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, मैरिज में, हर एक चीज़ में पवित्र आत्मा को मौका देंगे तभी वो गाइड कर पाएगा। तो मैं ये एक्चुअली मैं चाहता था कि थोड़ा समय लेकर शेयर करे कि और फिर समय बिताए प्रार्थना में, लेकिन मैं एक लास्ट वेस और आपसे शेयर करना चाहता हूँ राजा दाऊद के बारे में। आप जानते दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में वो खोज ही करता, उसका दिल के जो इच्छा था, साम चैप्टर 27 में वर्स 4, दाऊद क्यों इतना सक्सेसफुल था, क्यों परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरा दिल का करीब, इज अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, परमेश्वर ने कहा था दाऊद के बारे में। Psalm chapter 27 verse 4 में कहता है, one thing I have desired of the Lord that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Praise the Lord. ये दाऊद का जो अरमान था, इच्छा था, इसके मतलब नहीं कि फुल टाइम आके चर्च में बैठा रहो दिन भर रात भर, उसका मतलब नहीं है, बट मीनिंग है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में उसके जो हमारे और उसका रिश्ता है, जो कम्युनिकेशन है, फुल टाइम ऑनलाइन रहे है ना। हम इंटरनेट ऑनलाइन है, डाटा ऑफलाइन कर देते, ऑनलाइन करते, डाटा ऑन डाटा ऑफ हो जाता है फ़ोन में, बट हमारे और परमेश्वर का रिश्ता है, परमेश्वर चाहता है कि फुल टाइम ऑनलाइन रहे, कि हमारे जो चीज़ हमें चाहिए, जो अगुवाई, जो आशीष है, आवश्यकता है, बुद्धि, जो ज्ञान है, जो समझ, डिसर्नमेंट कि कैसे रहना है, किसके साथ में रहना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जब पवित्र आत्मा जो हमारे मददगार है वो पिता की ओर से आता है, जो चीज़ पिता चाहता है वही चीज़ पवित्र आत्मा हमसे अगुवाई कराएगा। और यीशु मसीह का जो चरित्र है, करेक्टर, और जो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट है, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, सब जानते हैं गैलेशियंस चैप्टर 5 में। जब पवित्र आत्मा सचमुच में अगुवाई करता है तो वही सब दिखाएगा, प्रेम हमारे जीवन से बहेगा, लव, जॉय ऐसा है जो धन दौलत से नहीं है, जो आनंद है वो कठिन समय में भी तुम्हारे हृदय में शांति और आनंद रहेगा, वो सिर्फ पवित्र आत्मा दे पाएगा। जब कोई तुम्हें दुश्मन, कोई खराब से जो है बोल देगा तो तुम्हारा जो रिएक्शन क्या रहेगा, पवित्र आत्मा से जब अगुवाई होता है तो तुम्हारे पेशेंस रहेगा, लव, जॉय, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, वही पवित्र आत्मा देता है। और अगर आप अपने ओन लाइफ को जांच सकेंगे, सर्च कर पाएगा, जान पाएगा कि जब कुछ होता है तो मैं छट से गुस्सा देता हूँ, कुछ बोल देता हूँ, कोई रास्ता में मोटर ऐसे कर देता है, कुछ हो जाता है, तो हमारे रिएक्शन क्या होता है, क्या हमारे जीवन में प्रेम निकलता है, प्रेम आता है, पेशेंस रहता है, धीरज। जब जहाँ पर अगर हम देखते हैं हम कमज़ोर हैं तो हमें पवित्र आत्मा से चून में होना है, मदद मांगना है कि पवित्र आत्मा तू संभाले तू, और आप देखेंगे कि आपके जीवन कैसे बदलता है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा जो चीज़ आएगा वो हमारे जीवन को संभालेगा, उसके जो आशीष है, आवश्यकता, जो गिफ्ट है वो हमारे जीवन से निकलेगा। और बाइबल कहता है पीपल विल सी द फ्रूट, देखेगा जो फल निकले हमके जीवन से, वो जानेगा कुछ अलग से बात। बट ये सब नहीं होगा जब तक हम समय नहीं बिताएंगे। जोशुआ की तरह, दाऊद की तरह एक इच्छा हमारे हृदय में होना चाहिए, एक डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ मैं जब प्रेयर समय रहता है मैं आऊँगा। मैं सोचता था हम कि जब वर्शिप थोड़ा लंबा जाए, आधा घंटा से खड़ा है तो अरे कब खलास हुई, बैठे होता है ना, हमारे संगे कभी तो
ये जोशुआ के तरह नहीं। जोशुआ तो भाई अरे और गाना गा और वर्शिप मनता करे, हम मनता थोड़ा देरी और रहे, सभा थोड़ा लंबा चल दिसे, कोई बात नहीं, हम मनता परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। ऐसा हमारे जो डिजायर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम खड़े जाएं। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके साथ में। अब मैं बतलाना चाहता हूँ, वो चाहता है आपके जीवन में अगुवाई करने के लिए। हर एक चीज़ में, हर एक पल में आप उसको मौका दें, उससे बातचीत करते रहना। चलता है, काम पे है, कुछ भी करता है, खाना पकाता है, ड्राइविंग करता है, जैसे जैसे मौका मिले पवित्र आत्मा से बात करो, उसकी प्रशंसा करो। और बाइबल कहता है if you acknowledge him, he will meet the desires, he will direct our path. If we don't try lean on our own understanding, अपने बुद्धि अपने ज्ञान में नहीं हम भरोसा रखें। जब हम पवित्र आत्मा पर भरोसा रखते हैं तब हमारे जीवन एक सफलता जीवन रहता है। इट विल बी डिफरेंट। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि नहीं, आँख बंद कर लें थोड़ा समय आप। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ, आप अपने ही दे, आपको समय है, आप क्षमा मांग सकते हैं। यीशु मसीह से कह सकते हैं कि हमें अपने लहू से। इसके मतलब नहीं अगर आप थोड़ा कुछ आप जानते हैं अपने जीवन में कुछ गड़बड़ी है, जानते हैं कुछ पाप किया है, तो उसके मतलब नहीं पवित्र आत्मा आपसे दूर है और वो नहीं चाहता आपसे बात करे, ऐसे नहीं। आप क्षमा मांग ले। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा ऐसा है, वो हमें हमारे पाप को क्षमा कर और दूर कर देता है, फिर वो लौट कर याद नहीं करता है। और हमें दीन होकर उससे क्षमा मांगना है। और जब हम क्षमा मांग लेते हैं उससे, तब हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा अब तू अगुवाई कर और देखना आपके जीवन में। तो मैं आपको कुछ मौका देता है, अपने समय अपने शब्द में आप उसको पुकारें। हालेलुया।
तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, इसको अपना तू प्रार्थना बदल दे मेरे मन को, Lord change my heart, आशीष इस जीवन give us your blessings Lord, तेरा करुणा हम पे let बरसे, your mercy rain on us, अपने मार्ग पे चला help us to walk in your way, तेरी महिमा सब मिलकर गाएं, से, तेरी By your power, सामर्थ से, by your glory, फिर से anoint us तू once again, अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी महिमा सब आवाज उठाकर गाएं, से, तेरी सामर्थ से, हालेलुया। फिर से तू अभिषेक, प्रभु जी यही हमारी प्रार्थना है कि तेरी महिमा से, तेरी महिमा तेरी सामर्थ से तेरी सामर्थ हम विश्वास करते हैं आज, से, फिर हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप अपने महिमा से और अपने सामर्थ से फिर से एक बार हम सभी को अभिषेक कर सकता है। Lord, we believe this morning, we have absolute faith in you, that by your power and by your strength and by your glory, you can anoint us once again as we ask for the Holy Spirit to come. जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए, अभिषेक करते हम सभी को, सब मिलकर गाएं, प्रार्थना पूर्वक गाएं, आवाज उठाकर गाएं, आप पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से जरूरत है हम चाहते हैं आज हमारी प्रार्थना है, अपने आवाज उठाकर प्यारे लोग आज यीशु को पुकारे, अपने आवाज उठाकर परमेश्वर से मांगे और कहे आप पवित्र आत्मा तेरी जरूरत है हमारे जीवन में। परमेश्वर कर सकता है क्योंकि उसने वादा को किया और आज अपने वादा को वो पूरा कर सकता है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Lord, we have heard your word this morning and we are responding to your word. We are saying we are surrendering our lives to you and we are asking that your Holy Spirit come in a very special way and fill each one of us. Hallelujah. प्रभु हम सभी से बातचीत करें आज, हमारे दिलों को जांचे, प्रभु तेरी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना बहुत ही जरूरत है। बिना तेरे पवित्र आत्मा के कोई भी सामर्थ नहीं हमारे पास। इस संसार में पाक पवित्र जीना असंभव है, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद तेरे वचन के लिए और धन्यवाद तेरे इस वादा के लिए जो तूने हम सभी से किया है। और प्रभु धन्यवाद कि तू झूठा परमेश्वर नहीं है, तू सच्चा है और तू हर एक वादा को पूरा करता है। जैसे हम खोजी करेंगे और करते हैं प्रभु, तू अपने वादा को हमारे जीवन में पूरा करना। जितने भी लोग आज यहाँ पर है तुमको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। अगर कोई अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को नहीं पाया और तुझको जानते हैं, इस गिरजाघर में है कई सालों से, प्रभु तुझ में है कई सालों से, लेकिन पवित्र आत्मा को मौका नहीं दिया या पाया नहीं है, तो आज हम सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी यीशु के नाम से वो भी अभिषेक हो जाए, वो भी तेरे पवित्र आत्मा को पाले, वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए, ताकि ये साल प्रभु हम सब मिलकर एक साथ में आत्मा में होकर
तेरी महिमा को करेंगे, तेरी प्रशंसा को करेंगे और तेरे काम को आगे को बढ़ाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को पाया, तो आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए कि प्रभु और भी ज़रूरत है, और भी अभिषेकता की ज़रूरत है, और भी तेरी उपस्थिति की ज़रूरत है, और भी तू बढ़ते रहे ताकि हमारे अंदर से तेरी महिमा जो है औरों तक दिखाए और तेरा ज्योति जो है वो चमके। हर एक पर तेरा हाथ रहे। किसी के जीवन में दबाव है, रुकावट है, तो उसके आज हम विरोध में आते हैं यीशु के नाम से। कोई भी रुकावट प्रभु तुझसे बढ़कर नहीं है। कोई भी शैतान का जो काम है तेरे सामर्थ्य से बढ़कर नहीं है। कोई भी बुरी आदतें तुझसे बढ़कर नहीं है। तो यीशु के नाम से आज हम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से हम हटाते हैं, यीशु के नाम से हर एक दीवार को हम गिराते हैं, हर एक मुसीबत को निकाल कर फेंकते हैं, हर एक जो पाप है उसको हम छोड़ते हैं, तोड़ते हैं, हर एक पाप के ताकत को तोड़ते हैं, आदतों को निकाल कर फेंकते हैं। और प्रभु ये आज हम घोषित करते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये जीवन है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा आकर निवास करेगा। और कोई आत्मा नहीं, और कोई काम नहीं, और कोई गंदगी नहीं, और कोई पाप नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का निवास यहाँ पर हमारे अंदर होगा। प्रभु मदद को कर कि ये साल जो है एक अलग साल रहे, आत्मिक जागृति को हम पाकर तेरे सेवा कर सके। हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। जितने भी लोग यहाँ पर है प्रभु, सबको तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। Before we sit down, can we please sing a English chorus? The move is on, oh Lord, the move is on. I hear the rustle in the mulberry tree. The move is on. And please, we know that we have overcome the powers of COVID. So can I please ask you all, go around the building, meet and hug everybody. This is what believers do. Praise the Lord. We share in the love of the Lord that God has given to us. So go around, meet people, shake hands, hug them, tell them that they're looking beautiful and handsome, that God loves them, and thank you for being here. Can we do that, please? Just go around, meet everybody as we sing this song. The movie's on, oh Lord, the movie's on. The movie's on, oh Lord, the movie's on. I hear the rustle in the mulberry tree, and I know the movie's on. It's on, oh Lord, the movie's on. The movie's on, oh Lord, the movie's on. I hear the rustle in the mulberry tree, and I know the movie's on. Move on, brothers, move on, sisters, these are the moving days. Move a little closer where the streams are flowing. Move on, brothers, move on. The movie's on, oh Lord, the movie's on. Movie's on, oh Lord, the movie's on. I hear the rustle in the mulberry tree, and I know the movie's on. Move on, brothers, move on, sisters, these are the moving days. Hallelujah. Move a little closer where the streams are flowing. Move on, brothers, move on. Hallelujah. Praise the Lord. This is what we need to do. Move closer to God, move closer to each other in these last days. Because as the sins and the things of the world overwhelm us, it is only God and each other which can provide us with the support. Praise the Lord. जब ये पाप और मुसीबत इस दुनिया में बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। और जैसे एक नए साल को हम देखें 2023, क्यों ना हम ये ठान लें कि हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे क्योंकि सामर्थ दर से मिलता है, और एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे क्योंकि सहायता एक दूसरे से भी मिलता है। Praise the Lord. So we should do this more often. Thank you very much. You may be seated. धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और जैसे आपने सुना, जो हमारे मुख्य पादरी, उनके पत्नी इस समय मनुवनी ज्योति असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च, हमारा जो डोटा चर्च है विरिया के नज़दीक, वहाँ पर आज प्रचार कर रहे हैं, और जो कम्युनियन सर्विस है उसको ले रहे हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करते रहें। हमारे बीच में सिस्टर रोहिणी कृष्णा है, USA से आई है, और मेरे ख्याल से पहले हमारे गिरजाघर में
साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करती थी। क्यों ना जो दाताइलों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। Welcome home. Thank you very much for being here today, and God bless you. We have two sisters who are there. They've come for the English service as well, but we'll welcome them. Can we please give them a hand? Thank you so much for being here. Anybody else who is here for the first time? कोई और है जो पहली बार है आया है? नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। एक दूसरे के लिए ताली बजाएं और स्वागत करें एक दूसरे को भी। छोटा ला क्विज है आप लोगों के उस दिन अनाउंसमेंट दे से पहले। कोई हमें सके बताए हम लोग के चर्च के न्यू ईयर 2023 के रेजोल्यूशन कौन सी है? सबको रेजोल्यूशन बनाए, चर्च के भी रेजोल्यूशन है। कोई सके पता है? हाथ उठा के जल्दी से। बहुत इजी क्विज है। यस सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। उसके लिए ताली बजा के धन्यवाद दें, क्योंकि अगर आप बुलेटिन पढ़ा है तो पहला स्टेटमेंट पादरी लिखी से, आई बिलीव, हाँ पहला सेकंड स्टेटमेंट, पहला पैराग्राफ says, great way to begin the new year. Our new year's resolution is, I will give more time to prayer. Praise the Lord. So I just wanted to emphasize that to all of you. Please don't forget that we are going to pray more. और जैसे हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, हर एक जो हमारा ज़रूरत है वो सब पूरा हो जाता है। तो आप लोग जो कोई भी रेजोल्यूशन बनाया है, आप लोग देखेगा अगर आप लोग प्रार्थना ज़्यादा करेगा वो सब रेजोल्यूशन पूरा हो जी। मान लो आप बोला कि आज इस साल हम अच्छे से पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा आप अच्छे से पढ़ लेगा। अगर आप बोला इस साल ढेर आमदनी आए, आप प्रार्थना करेगा ढेर आमदनी आई परमेश्वर की इच्छा से। अगर आप प्रार्थना किया कि परमेश्वर के लिए और काम करेगा, ये हमारा रेजोल्यूशन है, प्रार्थना करो, परमेश्वर मदद करिए। प्रेज द लॉर्ड। सो आई थिंक द बॉटम लाइन इज वेरी राइटफुली दैट आवर सीनियर पास्टर हैज सेड, we need to pray more and we are going to pray more. So there is our resolution. हमारा जो दूसरा सभा है वो 11 बजे रहेगा ट्यूसडे को, prayer and fasting 7 PM। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ ये मौका है प्रार्थना करने के लिए। हमारा रेजोल्यूशन है, I will give more time for prayer. So this is opportunity. Come together and pray. आप लोग घर पर प्रार्थना करते हैं ठीक है, लेकिन जब एक साथ में भी कोलेक्टिवली हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग देखते हैं परमेश्वर का जो उपस्थिति है एक दूसरे के साथ में रहता है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और आप आए और इसमें भाग लें। इसके अलावा कोई और जो मिड वीक सर्विस नहीं रहेगा, तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल टाइम। ट्यूसडे ओनली सर्विस दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस वीक। कैन वी सी ऑल ऑफ यू प्लीज कम एंड प्रे टुगेदर। फिर आने वाला सप्ताह हमारा जो वर्शिप सर्विस है 8:30 हिंदी में और 11 बजे अंग्रेजी में, और संडे स्कूल 8:30 बजे ये रहेगा। और जो अनाउंसमेंट है आप बुलेटिन पढ़ लें। जस्ट वांट टू, आप सभी को मैं इंकरेज करना चाहता हूँ, प्लीज़ जो बुलेटिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, आप ज़रूर से पढ़ें। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं आपको अनाउंसमेंट दिया गया था पहले भी, आपका जो रिपोर्ट है वो 12th के ड्यू है। प्लीज़ मेक श्योर करना कि जो रिपोर्ट्स है वो सब ऑफिस पहुंच जाए। हमारा जो चर्च कैलेंडर है हम लोग इसको बांट रहे हैं एंड वी आर ग्रेटफुल टू द स्पॉन्सर्स। पीछे रखा हुआ है, अगर आपको नहीं मिला तो आप ज़रूर से ले जा सकते हैं। अगर आप और ले जाना चाहते हैं तो और भी है, आप ले जा सकते हैं। लेकिन माफ़ करना कि जो डेट्स है वो थोड़ा बदलाव हो गया है स्कूल टर्म, और दैट्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो आप अपना कैलेंडर में चेंज कर लेना या डिलीट कर देना। और मेरे ख्याल से 2 और पब्लिक हॉलीडेज ऐड होगा तो आप उसको ऐड कर सकते हैं प्लीज़। आप सभी को ये भी हम बताना चाहते हैं, हमारा चर्च का वाइबा ग्रुप है, और अगर आप वाइबा यूज़ करते हैं और आपका नंबर उसमें नहीं एडेड है तो आप प्लीज़ ज़रूर से मुझको बता देना, या भाई सिलेश या भाई जोशुआ को, और हम लोग आपको उसमें ऐड कर देंगे। आने वाला सप्ताह जो क्लीनिंग ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट्स वो ट्रिपल एंड लाइफ ग्रुप का है। आप आए खुशी से, परमेश्वर के लिए सेवा कर कर जाएं। एक और चीज़ आपको हम सूचना देना चाहते हैं, जो हमारा चर्च AGM रहेगा वो सैटरडे 4 फरवरी को रहेगा 3 बजे सांझ को। और सभी से हम पहले से बताते हैं कि ये बहुत ही खास मीटिंग है, आप आए। इसमें सब रिपोर्ट्स जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ में आने वाला सप्ताह जो आने वाला ये साल जो है हमारा लीडर्स है उसको हम इलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में चर्च के तरफ से वही रोज़ सभी के लिए थैंक्स गिविंग डिनर रहेगा, पिछले साल के लिए क्या परमेश्वर ने किया आपके द्वारा। तो आप ज़रूर से और इसमें भाग लें और भोजन कर कर जाएँ। हमारा जो चर्च ऑफिस है वो कल से
खुल जाएगा। अगर कुछ ज़रूरत है तो आप ज़रूर से हमारा चर्च स्टाफ या पादरी को संपर्क कर सकते हैं। बुलेटिन में अगर आप देखेंगे 20 पेज में नीचे कुछ लिखा हुआ है कि हमारा जो पादरी है वो अवेलेबल है अगर आपको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है। तो ये सूचना हम देना चाहते हैं कि अगर आप मुसीबत से जाते हैं, व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, कभी कभी बहुत देर हो जाता है तब लोग मदद मांगते हैं। हम बताना चाहते हैं कि पादरी साहब अवेलेबल है, बहुत ही दिनों से इस काम को करता है और जानता है। जो जो लोग उनके पास जाते हैं सलाह के लिए, आप जानते हैं, मैं बता सकता हूँ कि जब जब मैं गया वो बहुत ही अच्छी तरह से अगुवाई करता है, परमेश्वर के रास्ता को दिखाता है। आप ये मौका को नहीं खोने ना दें, आप जाकर उससे संपर्क करें। कभी कभी बहुत देर हो जाता है और बात बहुत बिगड़ जाता है और फिर कुछ इसमें हम कर नहीं पाते, लेकिन पादरी साहब जब तक है हमारे साथ में, हम इस मौका को नहीं खोए। कोई भी बात है, क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग यहाँ वहाँ जाते, बाहर जाते, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के ओर से एक आशीष है जिसके पास आप जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो जस्ट वांट टू एनकरेज यू, प्लीज, इफ यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज, you are praying very good, please keep praying, but if you need help and counseling, then our senior pastor is available, and he will assure you absolute confidentiality if you go and confide in him, and he's going to guide you and lead you into the ways of the Lord and provide you with the counsel that is needed. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की जय। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं। ये सब सूचना था। अगर आप पादरी साहब का जो टीचिंग से मिस कर दिया मंडे के, तो पीछे कुछ खाली पेपर है, फ्यू पेजेस आप ले सकते हैं, फ्री में आप जाकर पढ़ सकते हैं। किसी का बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी था तो प्लीज़ आप आगे आ सकते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना को करेंगे। साथ साथ में अपना चंदा दशवांश को आप ले लें। Hallelujah. Shall we pray? प्रभु जी, धन्यवाद इस मौका के लिए, धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए, और धन्यवाद कि आज हम अपने कमाई में से तुझको दे सकते हैं, अपना दशवांश उतार कर दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, ताकि तेरे राज के लिए काम आए। हर एक पर तेरा आशीष रहे। प्रभु, हम याद करते हैं उन सब लोगों को जो बीमार है इस समय, जो अस्पताल में या घर पर है, बीमारी और तकलीफ है उनके शरीर में, तो यीशु के नाम से आज हम सब मिलकर विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि वो चंगाई को पाए और प्रभु जी अच्छी तंदुरुस्ती को पाए अपने जीवन में, ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और जैसे यहाँ से अपने अपने घर को जाएंगे तो हमारे साथ में रहना, तेरा उपस्थिति हमारे साथ में रहे, जब तक फिर से लौट कर हम ना आए इस भवन में तेरी महिमा और प्रशंसा करने के लिए। प्रभु, हर एक पर तेरा आशीष बना रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. So thank you. Please keep praying for the people who are sick and keep them in your prayers. Thank you very much. परमेश्वर का आशीष सभी के ऊपर है। धन्यवाद।